वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, अब हम लोग उसी के आगे की इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस ग्रुप होता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस ग्रुप होता है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप है, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप है, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप है। तो पहले हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ग्रुप में कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। जैसे कि हमारे पास होती है मूव आर डी कॉमा आर एस, हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने मूव आर कॉमा एच इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, और जो थर्ड थी वो मूव एम कॉमा आर, यानी कि मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू द मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम। अब हम लोग उसी के आगे के इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि फोर्थ इंस्ट्रक्शंस आती है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज MBIR कॉमा डेटा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमारी आती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास MBIR comma data. That means move data immediately into the register. MBIR comma data, यानी कि मूव करो डेटा को इमीडिएटली रजिस्टर में। MBIR कॉमा डेटा, लास्ट टाइम आपको बताया था कि MBI यहाँ पे RD होता है और ये डेटा, यानी कि डेस्टिनेशन, जिस जगह पहुँचना है जिस डेटा को, तो यानी इस डेटा को इस जगह आना है, तो मूव कराना है इमीडिएटली इस डेटा को इस रजिस्टर RD में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल RD में मूव कराना है, इसलिए R और डेटा, मतलब इस रजिस्टर को, इस डेटा को हमें इस रजिस्टर में मूव कराना है, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में R, और डेटा को इस जगह जाना है तो इसलिए एरो इधर की तरफ आएगा। मतलब इस डेटा को इस जगह जाना है तो इसलिए डेटा का एरो इधर की तरफ आएगा। तो सिंपल सा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लें मूव B कॉमा 3EH, यानी कि अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मूव R कॉमा डेटा, यानी कि इससे अगर मैं इसको मिलाऊं तो यहाँ पे जो रजिस्टर होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और डेटा क्या हो जाएगा, 3EH हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम लोग कम्प्लीटली लिख सकते हैं R इस तरीके से एरो एंड डेटा। तो यहाँ पे R क्या है, इस वाले इंस्ट्रक्शन के लिए रजिस्टर का काम कौन कर रहा है, B, तो यहाँ पे B आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। और डेटा क्या है इस वाले इंस्ट्रक्शन में, डेटा हमारे पास 3EH है, तो यानी कि इस वाले डेटा को इस वाले रजिस्टर B में मूव कराना है हमको। स्क्वायर ब्रैकेट में B यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर दे रखा था और ये डेटा है, तो इस डेटा को इस जगह मूव कराना है, तो इसलिए 3EH एरो ऐसे और यहाँ पे B लग जाएगा। सिंपल। तो ये होती है MBIR कॉमा डेटा, यानी कि मूव डेटा। दिस इज योर इंस्ट्रक्शन MBIR। ये वो इंस्ट्रक्शंस MBIR कॉमा डेटा, यानी कि मूव डेटा इमीडिएटली इनटू रजिस्टर। जैसे बताएं MBIR कॉमा डेटा, R क्या हो गई, डेस्टिनेशन, इस जगह इस डेटा को पहुंचना है, यानी इसको हमें मूव कराना है तुरंत इस वाले रजिस्टर में, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में R और डेटा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मूव B कॉमा 3H, इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे रजिस्टर कौन काम करेगा, R हो जाएगा। R का काम कौन करेगा, B, और डेटा कौन काम करेगा, 3EH। तो ये वाला 3EH जो डेटा होगा वो इस वाले B में मूव करेगा, रजिस्टर B में मूव करेगा। तो सिंपल यही दिखाया गया इसमें। ये देखिए मूव B कॉमा 3EH, कंपेयर करें मूव R कॉमा डेटा से, तो डेटा क्या 3EH है, R क्या है B, तो
अब स्क्वायर ब्रैकेट में आर और डेटा, तो डेटा क्या होगा 3EH, तो ये वाला 3EH इसमें आ जाएगा, सिंपल से। तो मूव 3EH इमीडिएटली टू रजिस्टर बी। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो आती है MBIM कॉमा डेटा, यानी कि मूव इमीडिएटली डेटा इनटू मेमोरी। इसका मतलब ये है, MBI का मतलब मूव डेटा इमीडिएटली, मतलब तुरंत मूव करो डेटा को इनटू मेमोरी, मेमोरी में। M स्टैंड फॉर मेमोरी, मेमोरी। तो मूव डेटा इमीडिएटली इनटू मेमोरी, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब होगा कि बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन, जो 8 बिट का डेटा है उसको हम लोग डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कराएंगे, जिसका एड्रेस जो होगा वो HL रजिस्टर पेयर होगा। सिंपल, बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन, मतलब इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो हमारा डेटा है उसको हम लोग मेमोरी में स्टोर कराएं, मेमोरी में ट्रांसफ़र कराएंगे, जिसका एड्रेस स्टोर होता है HL रजिस्टर पेयर में। तो 8 बिट डेटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू मेमोरी हुज एड्रेस, जिसका एड्रेस स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर। फॉर एग्जाम्पल MBIM 25H, ये है, यानी इस 25H को हमें मेमोरी में मूव कराना है। मूव कराओ डेटा को इमीडिएटली इनटू मेमोरी, जिसका एड्रेस जो एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर होगा, HL पेयर में, HL पेयर में स्टोर होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करें मूव MBI डेटा, तो यहाँ पे डेटा क्या होगा 25H होगा, और M क्या होगा, M होगा। तो यानी हमें क्या डेटा को मूव कराना है, यानी कि M और यहाँ पे डेटा इज़ 25H, ये M हो जाएगा। तो यानी इस वाले डेटा को मूव कराना है इस वाली मेमोरी में, जिसका एड्रेस HL पेयर में स्टोर होगा। सिंपल। आइए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI RP डेटा, मतलब कि अब हमारी नेक्स्ट जो है LXI RP कॉमा डेटा 16 बिट, यानी कि LXI यानी कि लोड कराना है 16 बिट डेटा को इमीडिएटली इस वाले रजिस्टर RP में, रजिस्टर पेयर RP में। RP ओके, पहले तो LXI का मतलब होगा दिस इज योर लोड कराना, ठीक है। तो LXI RP कॉमा डेटा, यानी कि हमें क्या कराना है, लोड कराना है 16 बिट डेटा इन रजिस्टर पेयर, यानी कि RP, यानी कि 16 बिट का जो एड्रेस होगा उसको हमें लोड कराना पड़ेगा इसमें। सिंपल सी बात है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि LXIH 2300H है। अब हमारा इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास डेटा होगा 16 बिट का। इंस्ट्रक्शन से हमें पता है LXIH, H का मतलब ये रजिस्टर पेयर होगा, रजिस्टर पेयर यानी कि ये HL होगा। हमें पता है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कुछ रजिस्टर पेयर होते हैं हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जैसे कि BC DE
HL, जहाँ पे क्या B और D और H जो होते हैं वो होल्ड करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, एंड जो CEL जो होते हैं वो होल्ड करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा। रजिस्टर पेयर हम आपको बता देते हैं इन डिटेल। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ रजिस्टर पेयर होते हैं जैसे कि BC हो गया, DE हो गया और HL हो गया, जिसमें BDH ये तीनों तो कोई भी 16 बिट का एड्रेस होगा उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को स्टोर करता है, और ये तीनों जो होते हैं वो डेटा की LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो 23H है, जैसे 23H है, ये 23H है, उसमें क्या होगा कि ये आपकी MSB हो गई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो गई LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि ये H में स्टोर होगा, ये L में स्टोर होगा। यानी ये जो 16 बिट का डेटा है ये लोड किस में होगा, रजिस्टर पेयर HL में। H में जो लोड होगा वो 23 होगा, और जो L में जो लोड होगा वो 00 होगा। इसका मतलब ये होता है, ये मतलब सिंपल सी बात है, इसको यूज़ करके यानी कि लोड कराने में 16 बिट का डेटा को रजिस्टर पेयर HL में, सिंपल सी बात। तो लोड क्या इसको कराना है, हमारे डेटा है 16 बिट का डेटा, एंड 2300H को हमें लोड कराना है रजिस्टर पेयर HL में। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है हमारे पास LDA एड्रेस, यानी कि लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। इसका मतलब होगा कि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग जो एड्रेस पर जो भी डेटा स्टोर होगा उसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी एड्रेस है हमारा, मतलब जो भी एड्रेस को मतलब जो भी एड्रेस है उस जिस भी एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है उस वो हम लोग उसको किसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर हो गया, और किसको लोड कराना है, एड्रेस को, यानी ये एड्रेस एक्यूमुलेटर में आ जाए। ये है, इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा ना, जो भी डेटा होगा इस एड्रेस पे वो सारा डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हम लोगों को लोड कराना है किसको, एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है या एड्रेस है वो एक्यूमुलेटर में आ जाना चाहिए। तो लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल LDA 2550H, LDA 2550H, इसका मतलब होगा इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू से ये हमारे पास क्या हो गया, एड्रेस हो गया बेसिकली हमारा, और हमें पता है एक्यूमुलेटर में लोड कराना है। एड्रेस क्या है हमारे पास 2550H, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा ना वो सारा हमारा एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली लोड हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि इस मेमोरी, दिस इज योर मेमोरी लोकेशन, ये हमारा क्या है, बेसिकली मेमोरी लोकेशन है। ये हमारा हो गया मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो हमें क्या कराना है, इसको हमें लोड कराना है एक्यूमुलेटर में। समझ आया, LDA एड्रेस, यानी इस एड्रेस को हमें एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली लोड कराना है। तो LDA 2550H है, तो इसका मतलब ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो हमारा सीधे सीधे लोड हो जाए एक्यूमुलेटर में। हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहती है STA
STA एड्रेस मतलब कि स्टोर कराओ। STA मतलब स्टोर, A मतलब एक्यूमुलेटर, ST मतलब स्टोर, A मतलब एक्यूमुलेटर। यानी कि अब हमें किसको स्टोर कराना है? एड्रेस को। एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर टू गिवन एड्रेस, जो दिया हुआ एड्रेस है उस पर हम लोगों को स्टोर कराना है एक्यूमुलेटर को। तो स्टोर एक्यूमुलेटर टू गिवन एड्रेस, मतलब अब हमें एक्यूमुलेटर को स्टोर कराना है जो भी एड्रेस दिया हुआ होगा, जो भी एड्रेस हमें दिया हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो ये A, इसमें क्या आना चाहिए? एड्रेस आना चाहिए। ये आपका एक्यूमुलेटर, इसमें एड्रेस आ जाना चाहिए आपका। सिंपल स्टोर कराना है हमें एड्रेस को इस एक्यूमुलेटर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल STA2100H, इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटर में 8 बिट डेटा है, स्टोर 8 बिट डेटा है, इसको इस मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब कि STA कंपेयर करें तो हमारे पास ये एड्रेस हो गया, यानी कि मेमोरी लोकेशन हो गया। इसका जो भी डेटा होगा, मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर टू गिवन एड्रेस, यानी कि अब हमें इस एक्यूमुलेटर को इस एड्रेस, इस मेमोरी लोकेशन की एड्रेस, ये जो एड्रेस है बेसिकली मेमोरी लोकेशन है, इस पे हम लोगों को डेटा को ट्रांसफ़र करना है सीधे सीधे। मतलब अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास STA2100H है, हमें पता है STA का मतलब होता है स्टोर एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर टू गिवन एड्रेस। इसका मतलब ये होता है, यानी अगर हम लोग उसको देखें STA2100H, यानी कि ये आपका मेमोरी लोकेशन हो गई और ये आपका एक्यूमुलेटर हो गया। तो इसके अंदर जो भी डेटा है ना उसको स्टोर करा दो इस मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि A, ये ऐसे एरो एंड देन दिस इज योर एड्रेस। मतलब अब एरो ऐसे ना लग के, क्योंकि हमें इस एक्यूमुलेटर को इसमें स्टोर कराना है, इस एक्यूमुलेटर को इसमें स्टोर कराना है। दैट मीन्स अब ये एक्यूमुलेटर का एरो इसमें आना चाहिए, यानी इस एक्यूमुलेटर का जो भी 8 बिट का डेटा होगा, 8 बिट डेटा, ये किसको ट्रांसफ़र होना चाहिए? मेमोरी लोकेशन क्या हो गई? 2100H, दिस इज योर मेमोरी लोकेशन। ये हमारी क्या है? मेमोरी लोकेशन है। तो यानी इस एक्यूमुलेटर में जो भी 8 बिट का डेटा है उसको हमें सीधे सीधे स्टोर कराना है इस मेमोरी लोकेशन पे। तो बेसिक्स ही हम लोगों ने आज इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, बहुत बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि STA एड्रेस एंड स्टोर एक्यूमुलेटर टू गिवन एड्रेस, यानी इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसको हमें किस में स्टोर कराना है? जो भी दिया हुआ एड्रेस है उस पर स्टोर कराना है। इसलिए इस बार जो एरो होगी वो इस तरफ होगी। एक्यूमुलेटर को हमें स्टोर कराना है इस एड्रेस में, इस एड्रेस में, इसलिए ये वाला जो एड्रेस होगा, जो भी एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा होगा वो इस वाले एड्रेस में स्टोर होगा, यानी कि STA2100H है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गई? मेमोरी लोकेशन हो गई, और इसका जो भी 8 बिट का डेटा होगा वो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होना चाहिए। सिंपल सी बात, वो ये कह रहा है इसमें कि STA2100H ये आपका मेमोरी लोकेशन हो गया, और इसमें 8 बिट का जो भी डेटा होगा एक्यूमुलेटर में वो सीधे इस मेमोरी लोकेशन पे आके स्टोर हो जाए। अब हमारी कुछ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहती हैं, जैसे कि कुछ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहती है
LHLD-ADR यानी कि सिंपल से LHLD एड्रेस यानी कि लोड HL डायरेक्टली यानी कि लोड HL इज योर रजिस्टर पेयर डायरेक्टली। HLD ये हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। HLD एड्रेस यानी कि लोड करो जो ये रजिस्टर पेयर है। HL जो होता है आपका रजिस्टर पेयर होता है, तो ये जो लोड करो HL को डायरेक्टली, तो लोड HL पेयर डायरेक्टली। अब हमें डायरेक्टली लोड कराना है, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी एड्रेस का कंटेंट है उसको हम लोग L रजिस्टर में स्टोर करेंगे, और जो रिमेनिंग होगा एड्रेस का कंटेंट उसको हम लोग H रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका मतलब होगा L और इस तरीके से एरो L की तरफ लोड कराना है, और एड्रेस यानी कि HL और एड्रेस। देखो ये कह रहा है लोड कराओ HL पेयर को डायरेक्टली, यानी कि जो भी एड्रेस होगा वो L में पुट, ये रजिस्टर पेयर है हमारे पास, दिस इज योर रजिस्टर पेयर, ये हमारे पास क्या रजिस्टर पेयर। तो कुछ डेटा इसमें स्टोर होगा और कुछ डेटा इसमें स्टोर होगा। दिस इज योर लोड HLD एड्रेस का मतलब लोड HL पेयर डायरेक्टली, यानी दिस इज योर रजिस्टर पेयर। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये HL इज द रजिस्टर पेयर, तो कुछ डेटा इसमें स्टोर होगा, कुछ डेटा इसमें स्टोर होगा। ये चीज़ कहना चाह रहा है, मतलब कुछ एड्रेस जो भी होगा वो एक H में स्टोर होगा, एक L में स्टोर होगा, लोड कराना है। जो भी एड्रेस है उसको डायरेक्टली हम लोग किस में, रजिस्टर पेयर में लोड कराएंगे। तो कुछ एड्रेस होगा वो L में होगा, कुछ एड्रेस H में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल HLLD 4500H, HLD 4500H। अब अगर हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को कंपेयर करें, इसका मतलब होगा 4500H और 4501H पर स्टोर डेटा को HL रजिस्टर पेयर में स्टोर किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास जो 4501H है, 4501H पर स्टोर डेटा को H में, और जो हमारे पास 450H का जो भी डेटा सेव है वो L में स्टोर किया जाता है। मतलब लोड HLD 4500H। अब हमारे पास ये दो एड्रेस हो गए, 4500H एंड 4501H। अब हमें पता है कि कुछ एड्रेस L में जाएगा, L में लोड होगा, और कुछ एड्रेस हमारा H में जाएगा, हमें ये पता है। तो इस इंस्ट्रक्शन से हमें ये पता चल रहा है, इसको स्टोर करने का तरीका ये होता है, HL का मतलब हो गया ये MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, एड्रेस की जो सबसे बड़ी बिट होगी उसको स्टोर करेगा, और ये LSB यानी एड्रेस की सबसे छोटी बिट को स्टोर करेगा। जैसे हमारे पास ये दो एड्रेस है 4500 और 4501H, तो यानी ये बड़ा हुआ, तो यानी ये MSB होगा और ये आपका LSB होगा। इसका मतलब ये होगा, ये वाला जो स्टोर होगा यानी लोड जो होगा, सिंपल सी बात है, ये कहता है L और यहाँ पे ये एड्रेस, और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे ये एड्रेस। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो हमारे पास इस वाले में H में जो एड्रेस स्टोर होगा, एड्रेस का डेटा जो स्टोर होगा वो 4501H का होगा। 45 क्योंकि ये बड़ा है, 4501H का जो भी डेटा होगा वो L रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ऐसी L के लिए क्या होगा कि L में जो स्टोर होगा वो कौन सा होगा, 4500
एच, जो 45 यानी जो इस एड्रेस में जो भी डेटा है वो हमारा एल में लोड हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं ये वाली इंस्ट्रक्शन LHLD एड्रेस, यानी हमें सीधे सीधे लोड कराना है रजिस्टर पेयर को डायरेक्टली। तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से। सो थैंक यू क्लास, और आगे की इंस्ट्रक्शंस हम आगे बताएंगे आपको। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। अगर यही नहीं पता होगा तो आगे प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी और जो आज इंस्ट्रक्शन पढ़ाई जा रही है, उन पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और बहुत ईजी है, ईजी तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसलिए इस पर आप इन इंस्ट्रक्शंस को बार बार पढ़िए, तभी आपको जाके ये याद रहेंगी। सो थैंक यू क्लास।